माँ जी आपके अक्लमंद होने की ना आज वजह मेरी समझ में आई है। अच्छा माँ जी ये जो पान आप खा रही हैं ये बनारस का है तो जिसमें बड़ा मशहूर गाना बना हुआ है, खाई के पान बनारस वाला तेरा। अरे सैलून का पान है। सैलून का? माँ जी मैं भी ये सैलून का पान खाऊंगा और अपनी बंद अकल का ताला खोलूंगा। माँ जी मेरी ये जो अकल है ना ये मोटी, इसको जंग लगना शुरू हो गया है। हाय दांतों के नीचे जुबान आ गई। माँ जी क्या हुआ माँ जी? माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी सुने, मुझे दर्द हो रहा है, तू हंसे जा रहा है। नहीं माँ जी हंसी तो मुझे लतीफे पे आ रही है। माँ जी आप भी लतीफा सुनेंगी ना तो आपका भी मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ जी एक सिख सरदार था, वह पान वाली दुकान पे गया और दुकानदार से कहता मुझे 500 रुपए का पान दे दो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आगे है ना माँ जी, आप पंच लाइन तो सुनती नहीं। उसने ना दुकानदार ने उसको 500 रुपए के पान दे दिए। सरदार वहीं बैठ के सारे ही खा गया। अगले दिन फिर सरदार जा रहा था तो दुकानदार की आवाज आई, कहता है अब मैं क्या सरदार जी आज पान नहीं खाने? सरदार कहता है और नहीं महाराज अही आई रोटी खादी हुई आ। माँ जी आपको हंसी नहीं आई? फिर वो तेरा हड हराम। माँ जी आप तो सुबह सुबह अजफर को याद कर रही हैं। और सही तरह दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है, दिन भर सांड की तरह खाता रहता है। माँ जी एडे मोटे मोटे पैर भी तो सारा दिन दबाता हूँ। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। माँ जी चुप दफा हो मेरी नजरों के सामने से। माँ जी आज तो आप सुबह सुबह अपने पुत्र को जलील कर रही हैं, पर मैं भी ढीठ हूँ, मैंने जाना नहीं। फिर वो तेरा चल निकल बेगैरत मेरे कमरे से। आर यू सीरियस? जहर लग रही है मुझे तेरी शक्ल इस वक्त, निकल जा मेरे कमरे से। ठीक है माँ जी, मैं फिर हुणे गया तो फिर मैं शगुफ्ता कोली रहा। पाऊ ओह तो लगता है माँ जी ने आपकी भी खूब इज्जत अफजाई फरमा डाली। नहीं शगुफ्ता बेगम इज्जत अफजाई नहीं, माँ ने तो रज के बिस्ती कर दी मेरी। ओह तो यानी माँ जी ने अपना तंग दिल कुशादा कर लिया? हाँ नहीं उन्होंने तो मुझे ना हड्डराम कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, पूरा शेर ही बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब है माँ जी ने बिलाखिर सच बोलना शुरू कर ही डाला। शगुफ्ता बेगम मैं तो तुम्हें अपना गम सुना के दिल हल्का करने आया था, तो माँ की मेथी बन के बैठ गई हो। अरे हौसला रखिए सरताज, हम आपके शरीके हयात हैं, न चाहते हुए भी हमें आपके गम में तो शरीक होना ही पड़ेगा ना। मैं सब समझता हूँ, तुम इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे खुदा गवाह है हमारा अशरफ, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं आज तक। क्या कर रहा है तू? माँ जी वो मैं गोडी कर रहा था। अरे हड हराम न खट्टू, और तुझे पता भी है कि गोडी क्या होती है? माँ जी मेरे अब्बा कौन से कोई किसान थे, इंजीनियर थे। वो इंजीनियर थे, सब पता है मुझे। तेरे अब्बा प्लम्बर थे, प्लम्बर। और ये तुझे किसने कहा है गोडी करने को? भाईजान ने। क्यों, उसके हाथ टूट गए हैं? हड हराम न खट्टू। इस दफा आपने हडरा मुझे कहा या भाईजान को? दोनों को। चले फिर ठीक है। क्या ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया तूने मेरे लॉन का। माँ जी कुछ तो ख्याल करे, जिंदगी में पहली दफा गोडी कर रहा था। अरे मुझ तेरा, निकल इस घर से। माँ जी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? ये छोटी सी बात है, इतनी कीमती घास मैंने मंगवाई थी अफ्रीका से, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। अच्छी तरह से पता है मुझे माँ जी, आपका जो अफ्रीका है वो मलेर के आगे लगता है। बस आज के बाद तो इस घर में नहीं रहेगा। तू अपना सामान बांध और अपनी बीवी को ले जा, इस घर से निकल जा, समझे? जी समझ गया। 2 घंटे के अंदर कार खाली कर मेरा। सिर्फ 2 घंटे? मैं तुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। क्या हुआ असबू, कोई मर गया है क्या? हाँ मर गया। कौन? जमीर। कौन जमीर? मेरा जमीर। तुम्हारा जमीर पैदा कब हुआ था जो मर गया? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। अच्छा हम सॉरी, बताओ ना क्या हुआ? वही जो रोज होता है, बेइज्जती। हाँ डार्लिंग बेइज्जती। मेरी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी तुमसे शादी करने के बाद इन 2-3 महीनों में हुई है। इसका मतलब है तुम तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। चीप जोक। भाईजान से कोई बात हुई है क्या? नहीं भाई, फिर? जब भी मैं खुलूस से दिल से कोई काम करना चाहता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अच्छा। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा पौधों में गोडी कर रहा था और माँ जी मेरे सर पर आ गई और उन्होंने तुम्हारी दिल खोलकर बेइज्जती कर दी, यही ना? ये तो रोज का मामूल है यार। कोई बात नहीं है असबू, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है। बंदे को बस तुम्हारी तरह सिर्फ ढीठ होना चाहिए। डार्लिंग मेरी ढिठाई की लिमिट खत्म हो चुकी है। माँ जी ने 2 घंटे में घर खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। क्या? जी
असफू वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाके माँ जी से बात करती हूँ। क्या तमाशा लगाया है उन्होंने, जब जी चाहता है उनका धमकी देती है घर से निकलो, और जब जी चाहेगा बुला लेगी हमें। अभी देखती हूँ। ये क्या बना रही हो? माँ जी, मिर्जा दहलवी के मसाले का खोरमा बना रहे हैं। पैसे तुम्हारे बाप ने दिए? ये किसकी इजाजत से बना रही हो ये कोरमा? माँ जी, कल आप ही ने तो हुक्म सादिर फरमाया था कि कल खोरमा बनेगा। मैंने तो कल कहा था कोरमा बनाना। जी, आज क्यों बना रही हो? तुम्हें आज और कल में कोई फर्क नहीं पड़ता? इसलिए माँ जी कि कल आपने जिस कल का हुक्म दिया था वो कल आज है माँ जी। कल आज कैसे हो सकता है? ये जरा समझा मुझे। हम कैसे समझाएं? ये अल्लाह हमारी मदद फरमा। फंस गई ना बच्चू। सुनिए माँ जी, आपने कल हमें कहा था ना कि कल खोरमा बनाना है। ठीक है, वो मैंने कल कहा था, आज मेरा मूड चेंज हो गया है। एक तो आपका मूड भी पेट्रोल के निर्खों की तरह चेंज ही होता रहता है। ये तू उस हडराम के लिए बना रही है ना? बिल्कुल सही माँ जी, आपको कैसे पता चला कि हम खोरमा अशरफ के लिए बना रहे हैं? मैं सब समझती हूँ, सब देख रही हूँ मैं। दोनों हाथों से लूट रहे हो तुम दोनों बहन भाई इस घर को। ये सरासर इल्जाम है माँ जी, बहतान है हम पे। और वैसे भी हमने अपना मुकद्दमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है। बहन दे, सब समझ लूंगी तुम लोगों को। हाँ। माँ जी, हाँ जी। आज मैं आपसे दो टोक बात करूंगी। कर। ये जो आप कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं कर रही? यही जो बात बात है, आप अजबू की बेइज्जती करके उसको कहती हैं घर से निकलो, धमकियां देती हैं। फिर क्या माँ जी, वो मेरा शौहर है। ओ, वो सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं। माँ जी, आप मेरे शौहर की बेइज्जती कर रही हैं। हाँ तो कर रही हूँ। फिर माँ जी, अब मैं मजीद अपने शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, ये तूने क्या पहना हुआ है? जीन शर्ट। माँ जी, कुछ शहर में आया तेरे को लड़कियों वाला लिबास नहीं पा सकती तू? माँ जी, आज से पहले तो आपने मेरे लिबास पे कभी तनकीद नहीं की। जहर लगते मुझे तेरे ये कपड़े। जा जाके शलवार कमीज पहन। क्या? हाँ, और सर पे दुपट्टा भी ले ही। बेशरम बेहया, लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं तुझ पे। चल दफा हो जा, मैं 1 मिनट तेरी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ जी, 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने शौहर को लेके अब मेरी नजरों से दूर हो जा। माँ जी। और क्या खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दफा हो मेरी नजरों से दूर। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं जब भी कोई काम करने खड़ा होता हूँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अरे बस हमारे भाई बस, आज माँ जी ने हमारी भी इतनी बेइज्जती की है। कितनी बाजी? अरे इतनी जितनी कि चंगेज खान ने भी अपने गुलामों की न की हो। मेरी बातें कर रहे हो ना? जी नहीं, हम आपकी माँ जी की बातें कर रहे हैं। शिकफ्ता माँ जी बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। थोड़ी चिड़चिड़ी? वो तो चाचा चिड़चिड़ हो गई हैं। क्या हो गई? क्या हुआ नुशीन? वही हुआ होगा जो हम तीनों के साथ हुआ है। बिस्ती? हाँ, बेइज्जती, मेरी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने। कहती है कपड़े चेंज करो, कैसे कपड़े पहने हुए, जबरदस्ती मेरे कपड़े चेंज करवा दिए, और साथ में ये भी कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर तुम और मैं घर छोड़ के चले जाए। ये तो माँ जी ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। भाईजान, मेरा मतलब है गलत फैसला है। देखो, गलत बात को गलत कहना चाहिए। ये अचानक माँ जी को हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया उनका। अरे हमारा तो ख्याल है उन्हें 2-4 दिन के लिए पागल खाने भिजवा दें, रहेंगी ना वहाँ दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं नहीं अपनी माँ को पागल खाने जाने दूंगा। तो आप भी चले जाइए शौक से, हमें कोई एतराज नहीं। शिकफ्ता, मैं माँ जी को समझाऊंगा, मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगी। चलो। कहाँ? पागल खाने? भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था। इंतहाई दर्जे का घटिया मजाक कर रहे थे। भाईजान, शेम ऑन यू, हम सबकी जान पर पड़ी और आप मजाक किए जा रहे हैं। चलो असफर उठ। कहाँ? माँ जी के पास। मैं नहीं जा रहा। मैं भी कल्ले नहीं जा रहा, तुम मेरे साथ जा जा असफर जा, आज दूध का दूध और पानी का पानी करके ही आना। माँ जी हम अंदर आ रहे हैं। हम आ गए। ये क्या सर पे तरबूज पहन के रखा हुआ है? तरबूज नहीं माँ जी, ये हेलमेट है। उतार इसे। माँ जी मैं इसे उतार तो देता हूँ, लेकिन वादा करें कि कोई इमरजेंसी नहीं होगी। माँ जी आपको क्या तकलीफ है, आप बताना पसंद करेंगी? मैंने कैच आउट कर दिया माँ जी। माँ जी आप आउट हो गई हैं। माँ जी आपको दांत में दर्द है ना? हाँ है। फिर तो फिर चले, मेरा एक दोस्त डेंटिस्ट है। और वो जो डेंटिंग पेंटिंग करता है गाड़ियों की। अशरफ, इसको को मेरी नजरों से दूर हो जाए। इसे देखकर ना मेरे दांत में और दर्द शुरू हो जाती है। माँ जी पहले तो इसको देख के आपके सर में दर्द होता था। फिर है वो तेरा। माँ जी मैं तो अपनी जान पे खेल के आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तू मेरा बाप है जो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा? नहीं माँ जी, मैं तो दामाद हूँ। और एक घर दमाद भी क्या कर साथ। अशरफ, निकाल इसे वरना। माँ जी मैं तो इसको समझा रहा था कि माँ जी के सामने ना जाना, लेकिन ये ना जबरदस्ती आ गया यहाँ। क्या?
मुझे तो आप जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। अशरफ इसको निकाल मेरे कमरे से बाहर। देखिए माँ जी, जब तक आप पान खाती रहेंगी ना, आपके दांतों का दर्द ठीक नहीं होगा। तो वही है, निकल यहाँ से। अरे जब माँ जी कहेंगे तो फिर निकल जा, चल निकल जा फटाफट, आ जा। जब तक माँ जी का पानदान रहेगा ये मसला हल नहीं होगा। अरे दांत में उनके दर्द है, सर में दर्द हमारे कर दिया उन्होंने सबके। भाई माँ जी तो अब डॉक्टर के पास जाने को भी तैयार नहीं हो रही, पान में लौंग डाल डाल के खा रही हैं। वाह, हमें सारी जिंदगी लौंग ना पहनने दी और खुद लौंग चबाई जा रही हैं। फिर गा भी रही है मेरा लौंग को अच्छा। भाभी यार वो खाने वाली लौंग चबा रही हैं। किसी भी तरह हमें माँ जी को पान खाने से रोकना होगा। कैसे? भाई पानदान गायब करके, और कैसे? मैं माँ जी के पानदान को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे हम तो माँ जी के कमरे में जाने से रहे, अब वहां तो मैं भी नहीं जा सकता। आइडिया, जिंदगी में पहली बार ही टपका होगा आपके दिमाग में कोई आइडिया। दूसरी बार, पहली बार तुमसे शादी करने का आइडिया भी मेरा ही था। भाईजान प्लीज पुरानी बातों को गोली मारे, जल्दी से आइडिया बताएं। असफर, मैं बेड के पीछे से जाके ना माँ जी की आंखों पे पट्टी बांधूंगा, तुम चुप करके पानदान उठा लेना। इंतहाई फ्लॉप आइडिया है भाईजान। क्यों? इसमें तुम्हारा जिक्र है इसलिए? अरे अशरफ, माँ जी दोपहर में लाजमी सोती हैं। गुड आइडिया। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में माँ जी सोने वाली होंगी। भाईजान आप वहां जाइए और खामोशी से उनका पानदान उठा के ले आइए। मैं समझ गया, मैं कमरे में जाके जब माँ जी सो रही होंगी ना, मैं उनको कहूंगा माँ जी आज सो रही है। क्यों भाई? भाई कंफर्म करने के लिए कि सो रही है कि नहीं। भाईजान इस तरह से माँ जी जाग जाएंगी। ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाईजान इस वक्त माँ जी सो रही होंगी, आप खामोशी से जाएं और उनका पानदान उठा के ले आए बस। चल तू कहता तो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा भी रब रखा मेरा। आया है म्याओ, माँ जी मैं बिल्ली। बाल बाल बच्चा, बाल बाल। पानदान का है? पानदान माँ जी के कमरे में। तो लाए क्यों नहीं? मैंने अपना इरादा बदल दिया। भाईजान, बेबी डार्लिंग, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे? हाँ तुम्हें। इस घर के सुकून को बचाने के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। बट असफू अगर माँ जी ने देख लिया तो? ये तुम्हारा मसला है। क्या मतलब? डार्लिंग मेरा मतलब है अगर तुम पकड़ी भी गई तो माँ जी तुम्हें बेइज्जत करके छोड़ देंगी, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे बट मामू के हवाले कर देंगी, और तुम जानती हो फिर मेरे साथ क्या होगा। हाँ असफू मैं समझ गई, यही काम मैं करके ही रहूंगी। शाबाश। ना रहेगा पानदान और ना रहेगा टेंशन में ये खानदान। वेरी गुड। वाओ, तुम्हारे इस कारनामे पे तो तुम्हें तमगा हुस्से कारकर्दगी मिलना चाहिए। 3 डब्बे वाले भूसी टुकड़े वाले। क्या टाइमिंग है। ये पानदान मैं उस कबाड़िए के मुंह पे मार के आता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साहब जी इसके 50 रुपए दूंगा। क्या 50 रुपए? इसमें तो कल 100 रुपए का सामान मैंने खुद डलवाया। साहब जी आपने जो सामान डलवाया वो निकाल लें। देखो कम से कम 200 रुपए तो दो यार। ये ले साहब जी, आपकी शक्ल देख के 200 रुपए दे रहा हूँ। क्यों, मेरी शक्ल मिस्कीनों जैसी है क्या? हाँ जी। अशरफ, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। अशरफ पुत्र जल्दी आ, सब बर्बाद हो गया इस घर में। अरे अशरफ, आप यहाँ बैठे, माँ जी की अकलदार चीख चीख के आपको पुकार रही है। मेरा ख्याल है रौला पै गया है। अशरफ, ओ अशरफ। अरे जाइए, इससे पहले कि माँ जी का फेफड़ा बाहर निकल आए। तुम मेरी शरीक है, या तो तुम भी मेरे साथ चलो ना। माफी चाहते हैं, हमें अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। छेती है अशरफ। प्लीज चलो ना। चलिए। आया माँ जी, आया। अरे कहाँ जा रहे हैं? माँ जी के पास। यहाँ तो अब्बा जी के पास पहुँच जाएंगे, माँ जी वहाँ है। आया माँ जी, आया। ओहो माँ जी की रौला पै गया है। अशरफ पुत्र मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे माँ जी, सुबह से आपने हमारा सुख चैन लूटा हुआ है, अब आप खुद कैसे लूट गई? माँ जी हुआ क्या है? अब पता जी मेरा पानदान किसी ने चुरा लिया है। माँ जी जिसने भी ये काम किया ना, बेहतरीन काम किया है। फिर वो तेरा वो फ्राडिया किधर है? उसी ने मेरा पानदान चुराया है। माँ जी अगर अजफर ने आपका पानदान चुराया ना, तो उसने जिंदगी में
पहली दफा कोई नेक काम किया माँ जी। पागला, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे माँ जी, आखिर उस पानदान में था क्या? कत्था, चूना, छालिया और पान? पुत्र, उस पानदान में मेरी सदर वाली बिल्डिंग के कागजात थे। क्या माँ जी, ये सारी साजिश अजफर की है? बुलाओ उस फरारिये को। अजफर हाजिर हो। माँ जी, हम किचन से अभी आते हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? अस्फू, अब तुम्हारा बुलावा आ गया है। मुझे तो लग रहा है माँ जी को पता चल गया कि पानदान हमने चोरी किया। अच्छा तुम टेंशन ना लो, उन्हें मैं फेस करूंगी। उनको जाके साफ साफ बता दो कि पानदान तुमने चोरी किया है। पानदान चोरी मैंने किया है, लेकिन कबाड़िए को तुमने बेचा है। सिर्फ 200 रुपए में। झूठे। ये क्या बदतमीजी है भाईजान, छोड़े मुझे। बताओ पानदान कहा, नहीं तो मैं तुम्हें दंदिया काटूंगा। बेबी डार्लिंग बताओ पानदान कहाँ है? अब मैं बताती हूँ ना भाईजान, मैं बताती हूँ। ऐसे बट को फोन लगा। अरे खामखा बट मामू की एंट्री क्यों करा रही है ड्रामे में? बट मामू की एंट्री तो अब होगी बच्चू। भाईजान प्लीज अस्फू को छोड़ दे, पानदान उसने नहीं मैंने चुराया है। मुझे पता था कि इसने अपनी बीवी को इस साजिश में लाया हुआ है। बताओ ये कागजात कहाँ हैं? कौन से कागजात? वो घर के कागजात जो पानदान में थे। What? घर के कागजात पानदान में थे? अस्फू, तुमने मुझसे इतना बड़ा फ्रॉड किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाईजान आप अभी बट मामू को फोन लगाएं। डार्लिंग मेरी बात सुनो, मैं जब भी नेकी करने जाता हूँ मेरे गले पड़ जाती है। नेकी कर दरिया में डाल। इसे तो अब मैं जेल में डलवाऊंगी। अभी बट को फोन लगाती हूँ, ठहर जा। अब पता चलेगा पुत्र चोरी की सजा क्या होती है। अच्छे पुत्र, इसे छोड़ दे। क्यों? तो मुझे याद आया कि कागजात तो मैंने पिछले हफ्ते बैंक में जमा कराए थे। माँ जी, हाँ जी।